तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इससे रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपको एक स्पेसिफिक कंपाउंड दिया होगा, बोला जाएगा कि ये कलर्ड है और दूसरे वाला कंपाउंड कलरलेस है, ये वाला कंपाउंड D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। करते हैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल और आसान वाले वे में। ये जो थ्योरी थी ये आगे किसने बढ़ाई थी? जे पॉलिंग ने 1930 में। इस थ्योरी का बेटा अभी देखिए कई सारे एग्जांपल होंगे, अपने आप ही आपको बहुत पक्की हो जाएगी। ठीक है, 4 एग्जांपल करेंगे, सारे टाइप के केस हो जाएंगे और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है शेप बताना। ठीक है, अब शेप कैसे बताओगे? अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप आ जाएगी, अगर कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी, D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। अब जो मेन रोल प्ले करते हैं ना वो करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वैसे तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी समझोगे, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो आपको बहुत ज्यादा बताती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक लिगेंड्स क्या होते हैं। बाकी अभी के लिए याद रखो CnCoNH3, CnCoNH3 आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं बट जनरली यही यूज होते हैं। CnCoNH3 आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक बात याद रखो कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम क्या होता है? अनपेयर की पेयरिंग कर देना। इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड कब होता है? जिंदगी में रंगीनियां किसकी होती हैं? सिंगल की। ठीक है, तो याद रखिए अगर कभी आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, और अगर कहीं पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शादीशुदा की जिंदगी में रंगीनियां खत्म हो जाती हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। फॉर फन बोल रहा हूं। अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलते हैं? जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है? मतलब अट्रैक्शन कौन शो करता है? जो अनपेयर्ड हो, जो सिंगल हो, ज्यादा अट्रैक्शन इधर उधर शो कर सकता है, बट शादीशुदा इधर उधर अट्रैक्शन नहीं शो करते, उनको जरूरत भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। ठीक है ना, वाइफ बहुत तंग करती है। उसके अलावा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? जहां पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? जहां पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। ये इस थ्योरी का सारे का सारा सार है, सारे का सारा निचोड़ है। अब पेपर में क्वेश्चन बेटा जी जैसे CONH3 पॉजिटिव आ गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है ये कलरलेस क्यों है, ये ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर किस तरह से करोगे वो बात है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपने करना है इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। तो CO को X मान लेंगे, NH3 कितने हैं? 6, और NH3 पे चार्ज होता है 0 इजिकल टू में चार्ज इस पे +3, तो X इजिकल टू कितना आ चुका है यहाँ से? +3। ये सबसे जरूरी बात है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस लिंक इसका आपको ये PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, भारत पंचाल सर के नाम से है, वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इसके बाद क्या होगा बेटा? CO का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होगा, CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, 27 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? AR18 4s2 3d7, ये होता है ना 18 2 20 और 7 27। अब CO पे के ऊपर कितना चार्ज है? CO के ऊपर चार्ज है 3+। अभी 3+ का मतलब क्या होता है? 3+ मीन्स 3 माइनस, और माइनस पहले किस में से होंगे भैया? S में से। 2 माइनस हो गए, बट आपने टोटल कितने माइनस करने हैं? 3 माइनस करने हैं। तो 2 S में से हो गए, एक बचा, वो एक किस में से माइनस होगा? D में से। और D में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएंगे बेटा। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर रहे हो? ये आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो CO को लिख लीजिए यहाँ पे, CO 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए? D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? D में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑर्बिटल बनाइए D के। ठीक है, और D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास? 3D। इसके बाद 4s, जरूरत पड़ने पे हम लोग 4p भी लिखेंगे, 4d भी लिखेंगे। पता होगा आपको D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, S का 1 ऑर्बिटल होता है, पता है ना सबको। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, तो S का मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल बनता है, हाफ बनते हैं। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6, तो इसके हाफ ऑर्बिटल बन जाएंगे। P के कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे यहाँ पे? 3। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10, तो इसके हाफ कितने? 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से।
तो ये हमने ऑर्बिटल बना दिए। इसके बाद क्या होगा बेटा जी, ये अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए कि हमारे पास जो लिगेंड है जो NH3 है, NH3 कैसा लिगेंड होता है, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विच फोर्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन, विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनने के लिए मजबूर कर देगा, पेयर बनने पे मजबूर कर देगा, पेयरिंग करवा देगा उनकी। तो करवा दीजिए ना पेयरिंग, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाने वाली है। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग होगी, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखने लगेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास 3D। 3D के बाद क्या आएगा, 4s। 4s के बाद कौन आएगा, 4p। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ने पे हम 4D भी लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, ये थी CO की। अब हम जो एक्चुअल में आंसर कर सकते हैं वो आंसर कर सकते हैं बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, CO NH3 6 3 पॉजिटिव। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, NH3 6 हमारे पास, 6 हमारे पास लिगेंड्स हैं। और लिगेंड्स क्या होते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। तो याद रखिए, लिगेंड्स की फिलिंग के लिए आप बिल्कुल खाली ऑर्बिटल देखते हो, और एक ऑर्बिटल में एक लिगेंड आ सकता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बट लिगेंड एक ही जाता है। तो लिगेंड्स को मैं यहां से ब्लैक से शो कर रहा हूं। तो कितने लिगेंड्स हमारे पास, 6 लिगेंड्स फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा आप ये चेक करो कि आपने कहां कहां पर इन लिगेंड्स को फिल किया है। ये देखिए आप एक बार, आपने सबसे पहले लिगेंड भेजे हैं, डी में कितने भेजे हैं, 2। उसके बाद एस में गया है 1, और पी में कितने गए हैं, 3। तो यहां से बेटा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, कैसे पता चलेगा सर, ये देख लो आप एक बार, अगर आप देखना चाहो कि अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। तो ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, अंदर वाले डी का यूज किया है आपने लिगेंड्स की फिलिंग के लिए, तो क्या होगा भाई, अगर अंदर वाले डी का यूज कर रहे हो, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप लोग लिख भी सकते हो दैट इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मेन बातों का आप लोग आंसर कर चुके हो। इसके बाद अगर आप आंसर करना चाहो, अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। और अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है वो, कलरलेस होता है। आप लिख भी सकते हो दैट इट इज कलरलेस। और क्यों है कलरलेस, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है भी इसका, डायमैग्नेटिक है। और क्यों है डायमैग्नेटिक, वो भी ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को निकालनी आती होगी, डी एंड एफ ब्लॉक में मैंने सिखाई भी है। मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू का फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस 2। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, चेक करो। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर नहीं है। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो एन होता है अनपेयर, अनपेयर है ही नहीं, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 एंड दैट इज 0 pm। बस ये अपनी पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। बट पेपर में आपको कोई एक पॉइंट बताना होगा, इसके कलर पे कमेंट करना होगा, इसकी ज्योमेट्री पे कमेंट करना होगा, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर पे कमेंट करना होगा। बट यहाँ पे आपने सभी पॉइंट्स पे कमेंट कर दिया है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और आपको फील आएगी। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आप ये जो सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको एक्स मान लोगे। फ्लोरीन कितने हैं, 6। फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1 इज इक्वल टू, इस पूरे पे कितना चार्ज है, -3। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 3 आ गया। ठीक बेटा, अभी क्या होगा, उसके बाद सीओ पे 3 प्लस चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन कर दो। सीओ का एटॉमिक नंबर होता है 27। पता है ना, 3D सीरीज करवा रखी है, डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट करा रखा है, देख लो उसे भी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR 18 4s2 3D
7, 18 2 20 और 7 27, ये 27 के लिए है, बट हम 27 के लिए नहीं करेंगे, हम 3 प्लस के लिए करने वाले हैं। और 3 प्लस के लिए 3 माइनस करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। माइनस कहाँ से होगा? सबसे पहले एस में से, ठीक है, एस में से माइनस किए तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। हमने एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, तो 2 तो माइनस कर दिए, अभी एक और माइनस होगा, वो डी में से, वो 3D में क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखा दीजिए। ठीक है, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करके दिखा दिया। पहले तो ऑर्बिटल बनाओ। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है 3D। और 4s में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 4s। जरूरत पड़ने पे 4p 4d भी लिखा जाएगा, बट अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये आपने किसकी कॉन्फ़िगरेशन की है? सेंट्रल मेटल एटम की। बट एक्चुअल में हमें सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, हमें इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हम कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा जी, तो COF6 और इस पूरे पे 3 नेगेटिव। पहले तो इसको जो सेंट्रल मेटल एटम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 नेगेटिव है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में। और इसमें डिफरेंस पता है कहाँ पे आ गया था? डिफरेंस कहाँ पे आया? यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये है NH3। NH3 क्या होता है? अगर आपको पता, मैंने लिखवाया CnCO NH3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या कर सकते हैं? ये पेयरिंग करवा सकते हैं। तो NH3 ने बेटा जी यहाँ पे पेयरिंग करवा दी थी। ठीक है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे इनकी पेयरिंग हो चुकी थी, बट F कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता, तो वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। बाकी आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास क्या है? 3D। 3D के बाद क्या आएगा? 4s। 4s के बाद क्या आएगा? 4p। और 4p के बाद क्या आएगा? 4d। ठीक है, अब कीजिए, आपने क्या करने हैं? लिगेंड्स फिल करने हैं। कितने लिगेंड्स फिल करने हैं? टोटल 6। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स का फंडा क्या होता है कि लिगेंड एक खाली ऑर्बिटल में जाता है और एक पूरे ऑर्बिटल में एक लिगेंड होता है। तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 लिगेंड्स फिल कर दिए। अब यहां से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? पहला गया है एस में, अगले गए हैं पी में, कितने गए हैं? 3, और डी में गए हैं 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री क्या होगी बताइए? ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ज्योमेट्री यहां पर होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे होगी सर? बेटा जी बताया ना स्टार्टिंग में, देख लीजिए आप यहाँ पे। अगर D2sp3 हो या sp3d2 हो तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? देख लीजिए आप ध्यान से कि बाहर के डी में गए हैं, बाहर के डी में गए हैं ना, नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे? तो ये क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट इट इज कलर्ड और कलरलेस। बताइए, आपको दिखाई दे रहा हो तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज कलर्ड। कलर्ड क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगली चीज आपसे पूछी जाएगी कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या है भाई? पैरामैग्नेटिक। और क्यों है पैरामैग्नेटिक? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट में निकाल लेंगे। म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट n इंटू n+2। ठीक है, और n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अभी अनपेयर्ड कितने हैं बताइए? अनपेयर्ड आपको दिखाई दे रहे हो तो इसके पास ये, ओके, अनपेयर्ड कितने हैं भाई? यहां पे चेक कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 4 इंटू 4+2। तो बताइए क्या हो जाएगा? 4+2 इज 6 इंटू 4 24। तो यहाँ से इसकी नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगी √24 bm। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? √24 bm। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। आगे चलना चाहिए हमें। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको और ज्यादा फील देगा ये। ठीक है बेटा, अब जैसे कि निकल है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, जैसे ये दोनों एग्जांपल आपको दे रखे हैं ना,
ये इन दोनों में से पूछ लिया जाएगा कि एक कलर है, एक कलर्ड है और एक कलरलेस क्यों है, एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक क्यों है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो क्यों आ रही है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं और इस तरह से आप लोग खुद से लगा लो कहाँ दिक्कत आ रही है। मुझे तो लगता नहीं कहीं दिक्कत आ रही होगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NiCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, निकल को x मानोगे, Cl कितने हैं 4, Cl पे चार्ज -1 इज इक्वल टू -2 x, माइनस का 4 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 4, 4 - 2 इज x, कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। तो निकल है बेटा जी, और निकल पे कितना 2 प्लस, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए Ar 18 4s2 3d 8, 18 2 20 और 8 28। अभी 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब क्या होता है भाई, 2 प्लस बोले तो 2 माइनस होगा, माइनस कहाँ से होगा एस में से, एस में से होगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कीजिए एक बार, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है 3d, 3d के बाद क्या आएगा 4s, जरूरत पड़ने पे 4p भी आता है 4d भी आता है, इट डिपेंड्स ऑन जरूरत कि हमें जरूरत है कि नहीं है। आगे चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगी निकल की। अब निकल की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज हो सकती है अगर यहाँ पे हमारे पास लिगेंड क्या हो स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, कई बार बता दिया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिंपल करेंगे बेटा, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन किसकी करनी है ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 नेगेटिव, कर दीजिए, ठीक है नहीं कर देते हैं भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। पहले तो डी में इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है 3d, 3d के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4s, और 4s के बाद यहाँ पे क्या आएगा 4p। बेटा अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या फिल करने हैं, यहाँ पे ये लिगेंड्स फिल करने हैं। कितने लिगेंड्स हमारे पास, ये 4 लिगेंड्स फिल करने हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि लिगेंड्स बिल्कुल खाली जगह के अंदर जाते हैं, बिल्कुल खाली जगह देखो तो डी में तो नहीं है 4s में है, एक यहाँ पे जाएगा लिगेंड और 4 यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे अपने लिगेंड्स को भेजा है बताइए, पहला लिगेंड गया है S में, अगले 3 लिगेंड गए हैं P में, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री भी देख लीजिए एक बार इधर, यहाँ पे है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, क्लियर है। अगली चीज आपसे पूछा जाएगा कि ये कलर्ड है कि कलरलेस है। बेटा जी अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे कलर्ड, कि ये हमारे पास क्या है कलर्ड है। रीजन भी लिखोगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है कलर्ड है। उसके बाद अगला चीज ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग क्या लिखोगे इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने हैं भला 1 2, तो पुट कर दीजिए n की जगह पे 2, 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा √8 bm, क्या आ जाएगा √8 bm, दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा था, ये हो गया कि नहीं। अभी एक और एग्जांपल है बेटा NiCN4 2 नेगेटिव। अब ये मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर दो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। ज्यादा मजा तभी आता है जब आप खुद से भी आंसर करोगे। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, याद रखिए यहाँ पे CN लगा है, ठीक है, और CN से कुछ फर्क पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो ज्योमेट्री बतानी है, इसके बाद आपने बताना है कि कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, इसके बाद आपने बताना है कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने बतानी है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी।
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने वाली है। बस इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर? तो दैट्स ऑल, यही है सिर्फ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लेक्चर की